क्यों खास है काला हिरन? क्या है इसका इतिहास? क्यों विश्नोई समुदाय की बस्ती है इसमें जान? क्यों है काले हिरन की इतनी डिमांड? जब भी सलमान खान और काले हिरन का नाम साथ आता है, उसका मतलब है बॉलीवुड का भाईजान मुश्किल में है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। इस नाम के साथ आते ही सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। सवाल यह है कि आखिर काला हिरन इतना खास क्यों है? कैसे इसके साथ सलमान खान का नाम जुड़ गया और कैसे काले हिरन ने लॉरेंस बिश्नोई को सलमान खान का कट्टर दुश्मन बना दिया? एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी कांड के बाद सलमान खान, काला हिरन और लॉरेंस बिश्नोई नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। जब भी ये तीन नाम एक साथ आते हैं तो खलबली मचने लगती है। लोगों को 26 साल पुराना मामला याद आने लगता है जो आज तक सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ रहा। साल 1998 में चल रहे इस मामले में जब भी सलमान खान और काले हिरन का नाम साथ आता है, उसका मतलब है कि बॉलीवुड का भाईजान मुश्किल में है। इस नाम के साथ आते ही सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दी जाती है, धमकियां मिलने लग जाती हैं। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर ये काला हिरन का मैटर क्या है। काले हिरन या ब्लैक बक को इंडियन एंटेलोप भी कहा जाता है। आमतौर पर यह भारत, पाकिस्तान और नेपाल में पाया जाता है। रंग बदलने में माहिर और आबादी वाले इलाके में रहने वाले काले हिरन विश्नोई समाज के लिए पूज्य माने जाते हैं। राजस्थान के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में बसे विश्नोई समाज का मानना है जीवों पर दया करनी चाहिए। उनकी रक्षा और पेड़ों की सुरक्षा करने से इंसान को बैकुंठ प्राप्त होता है। यह समाज काले हिरन को भगवान कृष्ण का अवतार मानते हैं और उनकी रक्षा में जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। काले हिरन के कम होती संख्या इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है और इसका शिकार पूरी तरह बैन है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इस हिरण का शिकार करना गैर कानूनी है। सलमान खान और काले हिरन का नाम अक्टूबर 1998 से एक साथ जुड़ गया। हम साथ साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान काला हिरन शिकार मामले में सलमान खान का नाम जुड़ा। विश्नोई समाज ने सलमान पर पहली एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद 4 और मामले दर्ज किए गए। इस मामले में सलमान की गिरफ्तारी हुई, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। हालांकि विश्नोई समाज ने सलमान को माफ नहीं किया। उन्होंने सलमान के सामने शर्त रखी कि वो इस मामले में माफी मांगे और बीकानेर के मुक्तिधाम मुकाम में आकर विश्नोई समाज के सामने अपनी गलती को स्वीकार करे। न सलमान खान ने माफी मांगी और न ही विश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। इस मामले में साल 2018 में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हुई। उसने कसम खाई कि वो सलमान से काले हिरन के शिकार का बदला लेकर रहेगा। उसके बाद से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई की ओर से कई बार धमकियां मिली। इस मामले में सलमान खान अब तक खतरों से जूझ रहे हैं। काले हिरन का शिकार भारत में बैन है। हालांकि अवैध तौर पर शिकारी काले हिरन का शिकार कर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। काले हिरण के हर अंग की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी डिमांड है। इस हिरण के शरीर के अंगों को दवाओं सहित कई चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा डिमांड इस हिरण के खूबसूरत सिर और सिंग की है। सिंग लगे सिर की डिमांड ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा हिरण के सिंग, नाखून और दांत का इस्तेमाल दवाइयों में और अन्य प्रोडक्ट में किया जाता है। काले हिरण को काले हिरन को मुख्य रूप से कृष्ण मृग के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक बक कहते हैं। जहां साधारण हिरण की सिंग पेड़ की शाखाओं की तरह जगह जगह से निकली होती है, वहीं कृष्ण मृग यानी काले हिरन की सिंग एकदम सीधी और बिना ब्रांच की होती है। इतना ही नहीं, सामान्य हिरन की तरह सिंग अस्थायी होता है, जो हर साल में एक बार पूरी तरह से झड़ जाता है और प्रजनन काल से पहले फिर से उग जाता है। वहीं कृष्ण मृग यानी कि काला हिरण की सिंग एकदम स्थायी होती है। मौसम चाहे कोई भी हो, ये कभी नहीं झड़ता। सामान्य हिरन का रंग बचपन से ही भूरा, हल्का भूरा, गहरा भूरा, मटमैला होता है। वहीं कृष्ण मृग का रंग बचपन से हल्का भूरा, उम्र बढ़ने के साथ गहरे काले रंग में तब्दील हो जाता है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि अगर मादा कृष्ण मृग का रंग बचपन से लेकर हर अवस्था तक भूरा ही होता है, तो नरों की तुलना में इनमें सिंग नहीं पाए जाते। अन्य हिरन के परिवार में चीतल, सांबर, हॉक डियर, बाकिंग डियर, बारहसिंगा होते हैं। वहीं कृष्ण मृग के परिवार में चौसिंगा, नीलगाय, चिंकारा होते हैं। खास बात यह है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य हिरन और कृष्ण मृग दोनों ही पाए जाते हैं। जहां तक बात राजस्थान की है, तो वहां कृष्ण मृग को विष्णु बेहद लाड़ प्यार से पालता है। कहा जाता है कि जब भी किसी मादा कृष्ण मृग को कुछ हो जाता है तो उनके बच्चों को विश्नोई माताएं अपना स्तनपान कराती हैं। ऐसे में किसी भी कारणवश कृष्ण मृग नहीं रहे तो विश्नोई समाज को गवारा नहीं। वर्ष 1998 में बन रही फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान 27-28 सितंबर की दरमियानी रात घोड़ा फार्म हाउस में काले हिरन का शिकार किया गया, जिसमें सलमान खान की पहचान मुख्य आरोपी के रूप में हुई। यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से 2.5 दशक बाद भी विश्नोई समाज में सलमान खान को लेकर नाराजगी का माहौल है। साल 2018 में जब जोधपुर में सलमान इसी केस के मामले में पेश होने के लिए पहुंचे, तब विश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने उन्हें धमकी दी। तब से लेकर
लेकर आज तक सलमान और लॉरेंस के बीच का ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। अगर आप लॉरेंस समुदाय से आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लॉरेंस समाज के लिए इतना तो बनता ही है।